ओम शांति। आज हम 5 दिसंबर 84 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है संपूर्ण काम जीत, अर्थात हद की कामनाओं से परे। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपनी सर्वश्रेष्ठ भुजाओं को देख रहे हैं। सभी भुजाएं स्नेह और शक्ति द्वारा विश्व को परिवर्तन के कार्य में लगी हुई है। एक के सब भुजाएं है, इसीलिए सबके अंदर एक ही लगन है कि अपने ईश्वरीय परिवार के अपने ही भाई बहनें जो बाप को और अपने असली परिवार को न जानने कारण बच्चे होते हुए भी भाग्य विधाता बाप से भाग्य प्राप्त करने से वंचित है, ऐसे भाग्य से वंचित आत्माओं को सुरजित करे। कुछ न कुछ अधिकार की अंजलि द्वारा उन्हों को भी बाप के परिचय से परिचित करे, क्योंकि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो, तो बड़े बच्चे बाप समान गाए जाते हैं। इसीलिए बड़ों को छोटे अनजान भाई बहनों प्रति रहम और प्यार स्वतः ही आता है। जैसे हद के परिवार के बड़ों को परिवार के प्रति सदा ध्यान रहता है, ऐसे तुम बेहद के परिवार के बड़ों को ध्यान रहता है ना। कितना बड़ा परिवार है, सारा बेहद का परिवार सामने रहता है। सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद की किरणें, वरदान की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य होना। जैसे सूर्य जितना स्वयं ऊंचा होगा तो चारों ओर किरणें फैलाएगा, नीचे होने से चारों ओर किरणें नहीं फैला सकते। ऐसे आप ऊंचे ते ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते तब ही बेहद की किरणें फैला सकते हो, अर्थात बेहद के सेवाधारी बन सकते हो। सभी ऐसे बेहद के सेवाधारी होना, सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु होना। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होगी तो औरों की कामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। सबसे बड़े ते बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई है। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती है क्या? यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो, मुख्य काम विकार के अंश व वंश है, इसीलिए कामनावश सामना नहीं कर सकते। बेहद की कामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं जीत, ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। मनमना भव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेगी। अभिवाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की, वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण हो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे। सभी को दिल से कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे, यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है। होती अपनी इच्छा है लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसीलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते, लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। वह कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए
रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। इसीलिए मन के उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते। अंदर मन तृप्त नहीं होगा, अल्पकाल के लिए होगा, लेकिन सदा काल के लिए तृप्त अवस्था व यह दिल का गीत कि बाप मिला संसार मिला यह नहीं गा सकता। वह बाप को भी कहते आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए। यह चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्र अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। भिखारी बन जाएंगे, यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट समझ नहीं सकते। लेकिन अभी समय का तीर लगेगा। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ, ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। ऐसे भंडार भरपूर बने हैं। समय भी आप सबका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में भरपूर भंडार के रूप में इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहता है, क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। समझा? सभी आए हुए विशेष सेवाधारी बच्चों को विशेष स्नेह स्वरूप से बाप दादा स्नेह की स्वागत कर रहे हैं। राइट हैंड बच्चों को समानता की हैंडशेक कर रहे हैं। भले पधारे। अच्छा, सभी विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सदा संपन्न तृप्त आत्माओं को विश्व के आधार मूर्त, हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले, विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षक बन सर्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से मुलाकात। सेवाधारी बच्चों ने सेवा के प्लान्स मन में तो बना लिए होंगे, बाकी मीटिंग के संगठन में साकार में लाने के लिए वर्णन करेंगे। जो भी सेवाएं चल रही है, हर सेवा अच्छे से अच्छी कहेंगे। जैसे समय समीप आ रहा है, समय सभी की बुद्धि को हलचल में ला रहा है, ऐसे समय प्रमाण ऐसा शक्तिशाली प्लेन बनाओ जो धरनियों पर हल चले। हमेशा बीज डालने के पहले हल चलाते हैं ना। हल चलाने में क्या होता? हलचल होती है, और उसके बाद जो बीज डालते हैं वह सहज सफलता को पाता है। ऐसे अभी यह हलचल का हल चलाओ। कौन सी हलचल का? जैसे आज सुनाया, कोई है, यह तो सब समझते हैं, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल नहीं चला है। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। इस टचिंग के साथ ऐसी आत्माएं आपके सामने आए। जब ऐसी हलचल हो तब प्रत्यक्षता हो। इसकी विधि क्या है? जैसे सब विधि चलती रहती है, भिन्न भिन्न प्रोग्राम्स करते रहते हो, कॉन्फ्रेंस भी करते हो, तो दूसरों के स्टेज पर भी जाते हो, अपनी स्टेज भी बनाते हो, योग शिविर भी कराते हो। यह सभी साधन समीप तो लाए हैं, और जो शंकाएं थी उन शंकाओं की निवृत्ति भी हुई है। समीप भी आ गए, लेकिन अभी वर्षे के अधिकार के समीप आवे। वाह वाह करने वाले तो बने, अभी वारिश बने।
अभी ऐसा कोई आवाज़ बुलंद हो कि यही सच्चा रास्ता दिखाने वाले हैं, बाप से मिलाने वाले हैं, बचाने वाले हैं, भगाने वाले नहीं, तो अभी उसकी विधि वातावरण ऐसा हो, स्टेज की रूपरेखा भी ऐसी हो और सभी का संकल्प भी एक ही हो। वातावरण का प्रभाव शक्तिशाली होना चाहिए। प्यार का तो होता है, लेकिन शांति और शक्ति, उसमें और थोड़ा एडिशन करो। दुनिया के हिसाब से तो शांति भी अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसा शांति का तीर लगे जो शांति सागर के सिवाय रह नहीं सके। यह आपके संग का रंग तो उतने समय तक अच्छा लगता है, लेकिन रंग में रंग जाए और यही रंग उन्हों को खींचता रहे, समीप लाता रहे, संबंध में लाता रहे, वह पक्का रंग लगाओ। सुनाया ना, अभी तक जो किया है वह अच्छे से अच्छा किया है, लेकिन अभी सोना तैयार किया है, अभी नंग डालने हैं। आज की दुनिया में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण शांति और शक्ति का अनुभव हो, चाहे एक घड़ी के लिए हो, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो अनुभव की शक्ति समीप संबंध में जरूर लाएगी। तो प्लेन तो बनाएंगे ही, बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत उमंग उत्साह पर खुश है। सेवा के शौक में रहने वाले बच्चे हैं, सेवा की लगन अच्छी है। संकल्प भी सभी का चलता जरूर है कि अभी कुछ नवीनता होनी चाहिए। नवीनता लाने के लिए पहले तो सभी का एक संकल्प होना चाहिए। एक ने सुनाया और सभी ने स्वीकार किया। एक संकल्प में सदा दृढ़ हो। अगर एक ईंट भी हिलती है तो पूरी दीवार को हिला देती है। एक का भी संकल्प, इसमें थोड़ा सा कारणे अकारणे सरकमटेंस प्रमाण हल्का होता है तो सारा प्रोग्राम हल्का हो जाता है। तो ऐसे अपने को दृढ़ संकल्प में लाके करना ही है, सबका सहयोग मिलना ही है, फिर ट्रायल करो। वैसे बाप दादा सेवा से खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी सोने के नग भरेंगे तो दूर से आकर्षण करेंगे। विदेश में भी बच्चे हिम्मत अच्छी रख रहे हैं, वह खुद भी आपस में हंसते रहते हैं कि माइक हमारा पहुंचा, आवाज़ भी हुआ, लेकिन थोड़ी आवाज़ वाला आया, बड़ी आवाज़ वाला नहीं, फिर भी इतने तक तो पहुंच गए हैं। हिम्मत तो अच्छी करते हैं। अच्छा, अभी आपका पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। पूज्य है पूजा करने वाले नहीं, यही हमारे इष्ट है, पूर्वज है, पूज्य है, यहाँ से ही सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होनी है। अभी यह अनुभूति हो। सुनाया ना, अभी अपने हद के संकल्प व कामनाएं समाप्त होनी चाहिए, तब ही यह लहर फैलेगी। अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा है, मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, यह भी समाप्त हो जाए। बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, ओरिजिनल संस्कार तो वह है ना। ब्राह्मणों का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो क्या करेंगे अभी? भाषण जरूर करना है, लेकिन आप भाषा में आओ और वह भाषा से परे चला जाए, ऐसा भाषण हो। बोलना तो पड़ेगा ना। आप आवाज़ में आओ, वे आवाज़ से परे चले जाए। बोल नहीं हो, लेकिन अनुभव भरा हुआ बोल हो। सभी में लहर फैल जाए। जैसे कभी कोई ऐसी बात सुनाते हैं तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी वैराग्य की लहर फैल जाती है। वह टेम्पररी होता है, लेकिन फिर भी फैलती है ना। ऐसे अनुभूति होने का लहर फैल जाए, होना तो यही है। जैसे शुरू में स्थापना की आदि में एक ओम की ध्वनि शुरू होती थी और कितने साक्षात्कार में चले जाते थे, लहर फैल जाती थी। ऐसे सभा में अनुभूतियों की लहर फैल जाए। किसी को शांति की, किसी को शक्तियों की अनुभूति हो, यह लहर फैले। सिर्फ सुनने वाले न हो, लेकिन अनुभव की लहर हो। जैसे झरना बह रहा हो तो जो भी झरने के नीचे आएगा उसको शीतलता का, फ्रेश होने का अनुभव होगा ना।
ऐसे वह भी शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते जाए। आज भी साइंस के साधन गर्मी सर्दी की अनुभूति कराते हैं ना। सारे कमरे में वह लहर फैल जाती है। तो क्या यह इतनी शिव शक्तियाँ, पांडव, मास्टर शांति, शक्ति, सबके सागर, यह लहर नहीं फैला सकते? अच्छा, कितनी विशाल बुद्धि वाले इकट्ठे हुए हैं। शक्ति सेना भी बहुत है। मधुबन में एक ही समय पर इतनी श्रेष्ठ आत्माएं आ जाए, यह कोई कम बात नहीं। अभी तो आपस में भी साधारण हो तो साधारण बात लगती है। एक एक कितनी महान आत्माएं हो। इतनी महान आत्माओं का संगठन तो सारे कल्प में ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक एक का महत्व कम नहीं है। अभी तो आपस में भी एक दो को साधारण समझते हो, आगे चल एक दो को विशेषता प्रमाण विशेष आत्मा समझेंगे। अभी हल्की हल्की बातें नोट ज़्यादा होती है, विशेषताएं कम। बैठकर सोचो तो एक एक कितने भक्तों के पूर्वज हो। सभी इष्ट देव और देविया हो ना। एक एक इष्ट देव के कितने भक्त होंगे। कम हस्तियाँ तो नहीं होना। एक मूर्ति का भी इतना महत्व होता, इतने इष्ट देव इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाए। शक्तिशाली हो परंतु आपस में छिपाया है तो विश्व से भी छिपे हुए हो। वैसे एक एक का मूल्य अनगिनत है। बाप दादा तो जब बच्चों के महत्व को देखते हैं तो नाज होता है कि एक एक बच्चा कितना महान है। अपने को भी कभी समझते हो, कभी नहीं। वैसे तो बहुत महान हो, साधारण हस्ती नहीं हो। थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी, फिर आपको भी मालूम पड़ेगा कि हम कौन हैं। बाप तो उसी महानता से देखते हैं। बाप के आगे तो सब प्रत्यक्ष है ना। अच्छा, एक क्लास यह भी करना कि एक एक की महानता क्या है। अच्छा, ओम शांति।